प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का जो गद्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं और पहला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। और इसका जवाब देने के लिए हम बुलाएंगे प्रेम कुमार को। आइए प्रेम, चलिए आइए बताइए आप, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइएगा। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? 77। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का भी आंसर प्रेम ही देंगे। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921 को। 11 सितंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 सितंबर 1922। इसका आंसर आप गलत दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। पांचवा देखते हैं सही होता है कि नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। ये भी आपका सही है। चलिए जोरदार ताली हो इनके लिए। चलिए, एक गलत हुआ बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अमृत, अब हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब देने के लिए समीर आएंगे। समीर आइए कैमरे के सामने आइए। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? धर्मयुग। किसका? धर्मयुग। साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर होगा, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तीनों हो जाएगा। उपयुक्त तीनों, ठीक है। उपयुक्त क्या हो जाएगा? तीनों। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अगला जो क्वेश्चन है, किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? उसने कहा था क्या? उसने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं, कौन है? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान है। चलिए इनके लिए भी जोरदार ताली हो और याद करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है उसका आंसर देने के लिए आएंगे अंकुश, आएंगे फिर से। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अंकुश आइए जल्दी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। अमृतसर। किसका? अमृतसर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मंगड़े था कि माजे था? मंगड़े था ना। हाँ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार। कौन पद पे था? सूबेदार था। जमादार होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था? बजीरा सिंह की गोद में हुआ था। बजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पलटन का विदूषक कौन था? कौन था? बजीरा सिंह ही हो जाएगा। तो क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। याद रखिएगा, बोधा सिंह नाम है, बौद्धा सिंह मत बोल दीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने। किसने? सूबेदार ने। लहना सिंह ने। हीरो यही था, इसी ने मार गिराया था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? 3।
चलिए सही जवाब। गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? तीन। तीन। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। 1915। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? फ्रांस। कहा लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? फ्रांस ही होगा। आगे, लड़का और लड़की में भेद कहाँ हुई थी? भेंट, भेद नहीं, भेंट कहाँ हुआ था जी? सड़क पर, ट्रेन में, गली में, चौक में? चौक में होगा। कहाँ पे? चौक में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौक पे हुआ था। ठीक है, आगे, लड़की कहाँ रहती थी? अंतर सिंह के बैठक में। अंतर सिंह की, अंतरा सिंह की बैठक में होगा। यहाँ अंतर सिंह लिखा हुआ है लेकिन अंतरा सिंह की बैठक में। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? जगाधरी। जगाधरी, याद रखिएगा लोग, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? जगाधरी। जगाधरी। ठीक है, अगला चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था। उसने कहा था। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच। तिरिच, तिरिच इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो 26 नंबर है, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? उसने कहा था। उसने कहा था। याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है, बीबीआई सब लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था। कहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। गुलेर के थे। गुलेरी जी कहाँ के थे? गुलेर के। गुलेर के थे। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, पछुआ धर्म किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट की। भट्ट की। अब देखिए, अब यहाँ पे आप शायरी सुनाइए, तब तक अमृत इसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए अमृत आइएगा। अच्छा, ये अमृत शायरी सुनाइए, आप शायरी। इस साल का सफर कुछ ऐसा था। सुनिए शायरी सब लोग। इस साल का सफर कुछ ऐसा था, कुछ लोग बदल गए और कुछ लोगों ने हमें बदल दिया। वाह वाह वाह। नंबर से 31 नंबर से अमृत आएंगे। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है ये बताइएगा। अमृत किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी। थोड़ा शांति बनाए रखिए आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? बताइए। पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी। हिंदी। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, कुड़माई का अर्थ होता है? मंगनी। मंगनी। तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी मंगनी हो गई क्या। 34 नंबर क्वेश्चन आगे है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर। लायलपुर में। क्या कि जलालपुर में दिया रहता तो जाके घूम लेते क्या जी। लायलपुर में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए, आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? खेतरी करने वाले राजा जय सिंह के। खेतड़ी के नाबालिग राजा जय जय सिंह के। अगला जो क्वेश्चन है 40 तक पूछेंगे आपसे, क्योंकि शायरी याद करना है उसको। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? बताइए लोग, किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 16वीं सदी के। 16वीं सदी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, आगे चलिए, तो आगे चलते हैं 39 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? बताइए, किस युग के? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग। आगे चलिए, तो आगे चलते हैं, तो देखिए आगे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का ऑब्जेक्टिव था, हम लोगों ने 39 ऑब्जेक्टिव किया। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग 39 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब सुनाएगा आप लोग को शायरी, आ जाइए। अमृत। हाँ, चलिए। फिक्र करता है कि फिक्र से होता है क्या, तू रख बस खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। वाह 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 वाह, इस बार 400 के पार जाना है। ठीक है, चलिए अब आएगी एक अच्छा सा शायरी सुनाइए और इसके बाद सेशन को खत्म किया जाएगा। ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा, ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा, प्रकाश सर के क्लास में जरूर से जरूर आना होगा। वाह 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 वाह। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।